यूट्यूब पे दो बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, जो आपस में भिड़ चुके हैं। हर जगह आपको इनके बारे में सुनने मिलेगा कि एक स्टूडेंट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। कोई तो उनके लिए स्टैंड ले रहा है। और विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है, ऐसा कुछ चल रहा है। और मार्केट में यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड। उसने स्कैम किया, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, इन्हीं सब से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे। आज मैं इस पे आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना आप नए हो तो, और बताना आपका क्या दिमाग कहता है, आप कितना सोच पाते हो। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और इन सबको शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कभी आपने बस या ट्रेन में ट्रैवल किया है? एक पर्सन आता है जो 20 रुपए या 50 रुपए में एक जूसर बेचता है। उसके पास पास बैग में संतरा भी होता है। वो संतरे में जूसर को डालता है और आपके सामने ग्लास को भर देता है जूस से। लोग काफी खुश होते हैं और उसको फिर खरीद लेते हैं। घर आते हैं, आप संतरे में लगाते रह जाते हो, जूस ढंग से निकलता नहीं है, कुछ नहीं होता, फिर वो कचरे के डब्बे में जाता है। फिर आपको समझ आता है कि वो जो 20 रुपए या 50 रुपए का आपने जूसर लिया था, वो कोई ट्रेन या बस में स्कैम कर गया। बेचने वाले ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया आपके सामने, जहां सब कुछ सही हो रहा था। एक ऑरेंज उसने निकाला, उससे जूस भी उसने निकाल दिया आपके सामने। जूसर काफी वर्किंग था और आप इन्फ्लुएंस होकर फिर खरीद लिया आपने। तो यहाँ पे गलती किसकी है? आप बोलोगे जूसर जो बेच रहा है उसकी, उसने स्कैम किया। बट आपकी नहीं है क्या? आपकी मिस जो खरीद रहा है, उसे इस बात का समझ है कि ऐसा कोई जूसर होता तो लोग हजारों का जूसर क्यों घर में खरीदते हैं, या दुकान वाले इसी को लगा लेते। जहाँ पे भी जूस मिलता है जूस सेंटर पे, उसी को यूज कर लेते। कोई क्यों हजारों रुपए आज भी लगा रहा है? 20 रुपए में जब काम हो रहे हैं, तो फिर क्यों लगाना 1000 2000 रुपए? इवन 5 5 हजार 2000 में तो नहीं मिलते। आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने अपना बुद्धि विवेक पीछे छोड़ दिया। आप में क्षमता है, हर किसी में क्षमता है सोचने की, समझने की, लेकिन आप उस टाइम पे इन्फ्लुएंस हो गए। कुछ यही वाला सीन यहाँ पे है। जिसको जो चीज बेचना है, वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट अच्छे से करेगा, उसके पीछे पूरी मेहनत से वीडियो बनाएगा, अपने जो भी कंज्यूमर हैं उनको मोटिवेट करेगा। जो टारगेट ऑडियंस होते हैं या जो टारगेट कस्टमर होते हैं, उनके पीछे वो पड़ेगा, चाहे वो एमएलएम हो या किसी भी टाइप का बिजनेस हो। और वहां से उसको ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है। जबकि हर एक इंसान के पास, आप अपने आप को स्टूडेंट कहते हो, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, स्टिल आप सही से सर्च नहीं कर पाते, रिव्यू नहीं समझ पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते हो क्या चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है आपके लिए। और फिर जब सब हो जाता है, तो आप हल्ला करना शुरू करते हो, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। मैं विवेक मिंत्रा के साइड नहीं हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूं। ना ही मैं संदीप माहेश्वरी जी के साथ हूँ, बट व्हाट ही इज डूइंग, संदीप माहेश्वरी इज डूइंग, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। कोई तो स्टूडेंट का साइड ले रहा है, कोई तो आवाज बन के सामने आ रहा है। बट एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, आप क्या कर रहे हो? कब तक आपके लिए कोई और झंडा उठा के चलेगा? ऐसे स्कैम पहले भी होते आए हैं। बचना हमें इंडिविजुअल लेवल पे है। संदीप माहेश्वरी एक एक तक नहीं पहुंच सकते। आप जब कपड़ा खरीदने जाते हो, कभी नोटिस किया होगा, दुकान में जैसे ही ट्रायल रूम से बाहर निकलते हो, 4 सेल्समैन पहले ही बोल देता है ये वाला जच रहा है, बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो। या फिर आप साड़ी की दुकान पे सबसे ज्यादा होता है ये वाला बहुत अच्छा है, प्रीमियम, वो निकालते जाए, उसका हर प्रीमियम है। तो ये जो चीज है, बाद में आपको घर आके जरूर समझ आया कि वो कपड़ा शायद आप पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, कोई और अच्छा लगेगा, किसी और ब्रांड में अच्छा लगेगा। बट उस मोमेंट के लिए वहां सेल्समैन ने एक ऐसा
सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आपको लगा बस यही बेस्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बाद में किसी को ब्लेम करना, खुद अवेयर आप नहीं होते हो, खुद आप चीजों के बारे में जानना नहीं चाहते हो इंडिविजुअल लेवल पे, और ये रियलिटी है, तो सामान तो अगला बेचेगा ना। अब अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका क्या बेस है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो संदीप माहेश्वरी जी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर होंगे, व्यू होंगे। मेरे चैनल का तो उनके सामने कुछ नहीं है, बट उनके पास एक पहले से वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, इमेज बाजार। तो इसलिए उनने कभी मोनेटाइज नहीं करा, उसकी उनको जरूरत नहीं है, तो उनने बच्चों को गाइडेंस देना शुरू किया। काफी अच्छा ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लोग उनको बोलते हैं कि वो भी पैसे लेते हैं बिजनेस कंसल्टेशन के, क्यों ना ले, वो मेरे से नहीं ले रहे हैं, एज ए स्टूडेंट मेरे या किसी भी स्टूडेंट से नहीं ले रहे। उनका टारगेट ऑडियंस ही अलग है। जिनको वो बिजनेस कंसल्टेशन दे रहे हैं वो लोग ही अलग हैं। जिनको वो इमेज बेच रहे हैं हजारों में, वो अलग है। वो एक इंडिविजुअल को, किसी स्टूडेंट को नहीं बेच रहे अपना। सेम आप विवेक बिंद्रा की बात करोगे तो इनने मेहनत की, पढ़ाई की, जो भी किया, एक कोर्स डिजाइन किया, उस कोर्स के लिए अपना एक टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट किया, और वहां तक उनने पहुंचाया। फायदा नहीं हुआ लोगों को, तो लोगों ने शिकायतें शुरू की। अब उनने भी अपने हिसाब से जो भी प्राइस रखी उस पर शिकायतें हो रही है। तो हो हल्ला ना बाद में होता है, शुरुआत होती है हर एक इंडिविजुअल से। आप कितना एनालाइज कर पाते हो, आप कितना सर्च कर पाते हो। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अगर मैं पॉलिटिकली भी बात करूं तो बाद में आप गालियां देते हो कांग्रेस को या बीजेपी को। आपने इलेक्शन से पहले अपने एरिया के जो भी लोग खड़े थे इलेक्शन में, उनके बारे में आपको पता भी था, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, पहले उनने क्या काम किया है, कुछ भी नहीं। एक शिकायत है, एक हर जगह आती है, वो बाद में। और ये हर बार होता है, हर 5 साल पे होते रहता है इलेक्शन में, क्योंकि उसको उस समय वोट चाहिए होता है पॉलिटिशियंस को। वो आपको अपने स्कीम चिपकाता है इलेक्शन के टाइम, उसको आप ऐसे समझ लो, उसको पैसे नहीं, उसको वोट चाहिए होते हैं अपने स्कीम के बदले, और आप उसमें ट्रैप होते हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। सेम केस यहाँ भी है, इन दोनों के बीच भी। तो अब आप डिसाइड करो, आप सोच के मुझे बताओ कि मेरे पॉइंट्स कहाँ तक सही हैं, और आप खुद कितना एनालाइज कर पाते हो इन चीज़ों को। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग संदीप माहेश्वरी इज डूइंग फार बेटर देन, लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टूडेंट को बहुत काफ़ी जरूरत होती है, जिन तक अवेयरनेस नहीं है उन तक पहुंचाने की, बट एटलीस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अवेयर रहें और आगे ऐसा ना करें। और जिनको शिकायत है वो अपने कंप्लेन करो, क्योंकि ऑब्वियसली एक माहेश्वर पेरी जी हैं, उनने बताया कि वो किसी का नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उन्हें बहुत अच्छे से समझाया, आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हो कि स्टैंड उनको लेना पड़ेगा जिनके साथ स्कैम या कुछ भी ऐसा हुआ है, उनको करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे। तो ठीक है, वीडियोज काफ़ी अच्छे बनते हैं, लोग आपको समझा सकते हैं, संदीप माहेश्वरी गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। बट अगर आप लीगल चीज़ों में जाना चाहते हो तो वो आपको ही करना पड़ेगा। और आपके सपोर्ट के लिए उनने वीडियो में ओपनली कह ही दिया है कि वो हमेशा खड़े हैं, बेस्ट लॉयर हायर करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आपको जाना चाहिए। और बाकी आप डिसाइड करो कि आगे सिर्फ एक पर्सन नहीं, किसी के लिए भी क्या गलत है, क्या सही है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप क्या खरीद रहे हो, कोई कोर्स हो या कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी, एमएलएम के नाम पे या किसी भी नाम पे। तो जब आप में अपनी दिमाग, बुद्धि, विवेक है, आपको पता है, तो फिर आप वहाँ एनालाइज करो, वहीं पीछे हो जाओ। ये चीज़ें जब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे करना शुरू करें ना, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, हर कोई, तो लोग अवेयर हो जाएंगे। तो आप सोचो, आप अपने व्यू पॉइंट्स बताओ, और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।